वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 22 जो अब से चंद घंटे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चेन्नई के चिपुक स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैच से पहले चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने पिछले दो मैचेस 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के हाथों और 14 अक्टूबर को भारत के हाथों शिकस्त खाकर खेलने जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज है वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आज के मैच में शिकस्त खा जाएगा। लेकिन चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं अगर पाकिस्तान जो है वो बेहतर प्लानिंग के साथ आता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान बाबर आजम हैं, जिनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो अब तन तनहा हो चुके हैं और इनके इर्द गिर्द जितने इनके दोस्त थे वो सांप बांध चुके हैं, तो अगर वो चीजों को बेहतर अप्लाई करते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को शिकस्त दे सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान कोई दुनिया की टफेस्ट टीम तो है नहीं। अफगानिस्तान के पास जनाब चिपू के स्टेडियम में जो एक एडवांटेज है वो ये है कि जनाब इनके जो स्पिनर्स हैं वो बड़े शानदार हैं। इनको जनाब 3 जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनकी खिदमत हासिल है, और अगर जनाब अफगानिस्तान चाहे कंडीशंस को असेस करके तो चौथा स्पिनर जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आज के मैच में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 है वो क्या होगी? क्या पाकिस्तान मोहम्मद नवाज को बाहर करवा रहा है और शादाब खान की वापसी होगी, या उसामा मीर जिनको पिछला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ के सामने खिलाया गया था लेकिन बाद में उनसे कैच ड्रॉप होता है और उनको रन्स भी अच्छे खासे पड़ते हैं, तो क्या उसामा मीर जो है उनको टीम से बाहर किया जाएगा? और पाकिस्तान जनाब क्या कुछ इस वक्त सोच रहा है, ये सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अफगानिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, इस स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, यहां पर पहले बैटिंग करनी चाहिए यहां पहले बॉलिंग करनी चाहिए, और जो वेदर अपडेट है वो क्या है, और जो पिच है वो कौन सी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सो इसी से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया जनाब चिपुक स्टेडियम में एक मैच खेलते हैं, और इस मैच में जो भारत है वो शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाता, रवि अश्विन को खिलाता है। और भारत अब तक वर्ल्ड कप के 5 मैच जो है वो खेल चुका है, और सिर्फ एक ही मैच में रवि अश्विन जो है उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था और वो चेन्नई के चिपुक स्टेडियम में खेला गया था। सो वहां से पता चलता है कि जनाब यहां पर जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, इसीलिए भारत जो था उसने आर अश्विन को टीम के अंदर इंक्लूड किया था। और अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच है वो उसी पिच पर खेला जाएगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए इस्तेमाल की गई थी, यानी कि वो पिच जो पहले मैच से पहले ही टेस्ट के चौथे दिन की पिच महसूस हो रही थी वो अब 5वें दिन की पिच के तौर पर जनाब खेलेगी, क्योंकि वहां पर तकरीबन 49.3 ओवर्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी, बाद में 40 ओवर जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया ने बैटिंग की थी और 90 ओवर तो पूरे हो गए। सो दैट मींस को जो पिच है वो टेस्ट के 5वें दिन की पिच रखी गई है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार करने के लिए, ताकि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफर है वो जनाब यहीं पर खत्म हो जाए। सो पाकिस्तान के पास का प्लानिंग है। पाकिस्तान के पास जनाब अगर बैटिंग के अंदर देखा जाए तो फखर जमान अगेन इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, उनको नी इंजरी है, वो ये मैच नहीं खेल पाएंगे। सो ओपनर जो हमारे होंगे अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे कप्तान बाबर आजम, 2 डाउन पर खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, और नंबर जनाब 5 पर खेलते हुए नजर आएंगे अगेन सऊद शकील। लेकिन यहां पर कुछ जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो आगा सलमान को ऐड कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को जनाब आगा सलमान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको बॉलिंग में उतनी मुश्किलात नहीं है, आपको बैटिंग के अंदर एक ऐसा खब्बे हाथ का बैट्समैन चाहिए जो जनाब स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता हो। सो पाकिस्तान को जो सऊद शकील है उसके साथ ही स्टिक करना चाहिए, और सऊद शकील की परफॉर्मेंस इतनी कोई वर्ल्ड कप के अंदर बुरी नहीं है, एक 50 वो बना चुके हैं, और जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो वो ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि रन अप बॉल के साथ खेला जाए। सो प्रेशर जनाब वो दूसरा एंड पर जो खड़ा बैट्समैन होता है उसके ऊपर उस तरह से नहीं आने देते, छक्के उस तरह से ये नहीं लगा पाते, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं। सो मेरे मुताबिक जो सऊद शकील है पाकिस्तान को उन्हीं के साथ जाना चाहिए। फिर इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि इनको समझा जाता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो वाहिद पावर हिटर है वो इफ्तिखार अहमद है। इसके बाद जो असल सवाल है पाकिस्तान के लिए वो खड़ा होता है, मोहम्मद नवाज के साथ जाया जाए या जनाब शादाब खान जो है उनको नवाज की जगह पर रिप्लेस किया जाए।
कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरा फास्ट बॉलर जो है उसको पाकिस्तान बाहर बिठा ले और जो शादाब खान है उसको अंदर ले आए। सो मुझे लगता है कि अगर तो तीसरे फास्ट बॉलर को पाकिस्तान बाहर बिठाता है तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर तीसरे फास्ट बॉलर को बाहर नहीं बिठाया जाता तो फिर पाकिस्तान को उसामा मीर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसामा मीर गेंद का अच्छा टर्नर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी कोई इतनी खराब नहीं की थी, वहां पर तो सबकी धुलाई हो रही थी, हारिस रऊफ की पिटाई हुई, हसन अली की पिटाई हुई और जनाब उसामा मीर की भी होगी। एक अनफॉर्चुनेट रहा कि उसामा मीर जो है उन्होंने एक इजी डॉली जो थी वो छोड़ दी थी, इजी कैच छोड़ दिया था, उसने पाकिस्तान को बाद में बड़ा हार्ड किया। लेकिन उसामा मीर ने जो मिचेल मार्श का कैच पकड़ा था वो मुश्किल तरीन कैच था, यानी कि ऑन अ गिवन डे अगर आपका बैड दिन है, आप अंडर प्रेशर है तो आप कैच छोड़ सकते हैं। और शादाब का प्लस पॉइंट यह है कि वो जनाब बैटिंग के अंदर अगर ज्यादा अच्छा नहीं खेलता या बॉलिंग अच्छी नहीं करता तो वो 10 12 15 रन जो है वो सेव कर जाता है। सो पाकिस्तान ने अगर शादाब को लेके आना है, क्योंकि शादाब स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, तो फिर नवाज को बाहर किया जाए, क्योंकि नवाज जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। सो इसलिए पाकिस्तान को नवाज को बाहर बिठाना चाहिए और मुझे लगता है कि नवाज जो है वो मैच से बाहर बैठेंगे। इसके बाद आप ले आए जनाब शादाब को, शादाब के बाद आपके पास आ गए उसामा मीर, उसामा मीर के बाद हसन अली, हसन अली के बाद शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ। सो अगर पाकिस्तान एक पेसर को कम खिलाए तो वो भी पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कि जो नवाज हैं वो बॉलिंग के अंदर जो जनाब विकेट बॉलिंग करते हैं वहां पर पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने 2 ही स्पिनर्स के साथ जाना है और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है तो फिर उसामा मीर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, मुझे जो लगता है। इसके बाद जनाब अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के जो ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज हैं वो बड़े खतरनाक है और वाहिद यही रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जो बड़े हार्ड हिटर के तौर पे जाना जाते हैं और ऊपर से बड़े जनाब तेज और बर्क रफ्तार रन जो हैं वो बनाने की सलाहियत रखते हैं। सो रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे, इब्राहिम जादरान होंगे, रहमत शाह होंगे, हशमतुल्लाह शैदी होंगे, अजमतुल्लाह उमरज़ई इनके हो सकते हैं, इकरम अली खेल हो सकते हैं, मोहम्मद नबी, राशिद खान मुजीब, नवीनुल हक और फजले हक फरूकी। सो अजमतुल्लाह उमरज़ई के ऊपर मुझे लगता था कि अफगानिस्तान जो है वो जनाब जो नूर है उनको इंक्लूड कर सकता है एज अ 4th स्पिनर, लेकिन अफगानिस्तान के पास पहले ही 3 जेन्युइन जो स्पिनर्स हैं वो मौजूद हैं। सो इस वजह से माइट भी वो नूर के साथ ना जाएं और जो अजमतुल्लाह उमरज़ई हैं उनके साथ ही जाएं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच के अंदर बॉलिंग भी अच्छी की थी और बैटिंग करने की सलाहियत जो है वो भी रखते हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि जनाब अजमतुल्लाह उमरज़ई जो हैं वही अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर वेदर अपडेट की बात की जाए तो जो वेदर है वो बड़ा ड्राई है, 32 से लेके 35 डिग्री तक जो टेंपरेचर है वो कल रहेगा और जो जनाब एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो 60% तक है। दैट मींस कि जो जनाब ड्यू फैक्टर है वो भी आ सकता है। सो जब ड्यू फैक्टर को आप जहन में रखेंगे तो फिर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना आपका जरूरी हो जाता है। सो ये जनाब चीजें हैं। अब अगर इस ग्राउंड को देखा जाए कि पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, तो अब तक यहां पर टोटल 37 ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं। 18 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 18 ही मैचेस जो हैं वो बॉलिंग फर्स्ट करने वाली जो टीम है वो जीत चुकी है। जबकि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा जाए तो ये 226 बनता है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है ये 204 बनता है। यानी कि पहले हाफ में बैटिंग कदरे आसान होती है, जब आप चेस की तरफ जा रहे होते हैं तो तब थोड़े से आप फंस रहे होते हैं। और यहां पर जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज हुआ है वो है 289 जो वेस्ट इंडीज ने करना था और 2019 में ये मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान और वेस्ट इंडीज जो है वो 2 विकेटों के नुकसान पर 291 रन कर गया था और लोएस्ट स्कोर जो यहां पे डिफेंड हुआ है वो है 171 जो 2011 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डिफेंड किया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ऑल टीम जो है वो 165 रन पर आउट हो गई थी और यूं जनाब 6 रन से इंग्लैंड जो है वो 2011 का ये मैच जीत गया था। सो यहां पर आप जब बैटिंग फर्स्ट करने का ऑप्शन है उसको ही अवेल करेंगे, क्योंकि बाद में बॉल जो है वो ग्रिप हो रही होगी, बॉल टर्न हो रही होगी, तो चीजें जो हैं वो मुश्किल हो सकती हैं। सो इसीलिए पाकिस्तान टीम को भी पहले बैटिंग करने का जो फैसला है वो करना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।